तुम अब रिएक्ट नहीं करते, तुम अब वजाहत नहीं देते, तुम पुरसुकून हो। और ये सुकून, ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है जो तुम कभी बने हो। एक वक्त था जब तुम समझे जाने के लिए लड़ते थे, तुम ज्यादा बोलते थे, ज्यादा देते थे, वहां भी रुक जाते थे जहां तुम्हारी कद्र नहीं होती थी। लेकिन दर्द ने तुम्हें एक ऐसी जुबान सिखा दी जो अल्फाज कभी नहीं सिखा सकते। अब तुम देखते हो, तुम अलग हो जाते हो, कमजोरी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि अब तुम कंट्रोल में हो। तुम्हारा सुकून बेहिसी नहीं है, ये वजाहत है। ये अपनी कीमत को जानना है बिना इजाजत मांगे। और लोग इसे महसूस करते हैं, वो फासला महसूस करते हैं, वो हद महसूस करते हैं, वो तुम्हारा वो वर्जन महसूस करते हैं जिसे अब वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते। कमेंट: माई काम इज माई पावर। सबसे बुलंद ग्लो अप देखा नहीं जाता, महसूस होता है। आने वाले 7 दिनों में तुम तक एक ऐसी खबर पहुंचने वाली है जो तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल देगी। अकॉर्डिंग ये पैगाम तुम्हारे सामने आया है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये कायनात का इशारा है कि तुम्हारी तकदीर लिखने वाला अब तुम्हारे हक में फैसला करने वाला है। वो दुआ जो तुमने तन्हाई में रोकर मांगी, वो उम्मीद जो बार बार टूट कर भी जिंदा रही, अब कबूलियत के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तुमने जिस चीज को खोकर खुद को संभाला, जिस दुख को चुपचाप दिल में दबाया, वो सब बेकार तुम्हें मिलने वाला है। जिंदगी तुम्हें एक नया मौका देने जा रही है, नया आगाज, नई रोशनी, नया सुकून। कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी तुमने शायद दुआ भी नहीं मांगी थी, लेकिन वो तुम्हारे नसीब में लिख दिया गया है। बस यकीन रखो, तैयार रहो, क्योंकि वो लम्हा बहुत करीब है जब तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी और तुम कहोगे, हाँ, ये पैगाम वाकई मेरे लिए था। तुम गायब नहीं हुए, तुम बस उन चीजों के लिए अनअवेलेबल हो गए जो तुम्हारी पीस की कीमत मांगती थी। तुम पहले हर चीज का जवाब देते थे, हर कॉल, हर मैसेज, हर इमोशनल इमरजेंसी जो असल में तुम्हारी जिम्मेदारी ही नहीं थी। फिर तुमने एक पैटर्न नोटिस किया, तुम हमेशा उनके लिए मौजूद थे जबकि धीरे धीरे तुम खुद को अबैंडन कर रहे थे। इसलिए तुम रुक गए, ना कोई ड्रामा, ना गुस्सा, बस इंटेंशनली। अब तुम्हारा टाइम सिलेक्टिव है, तुम्हारी एनर्जी गार्डेड है, और तुम्हारा दिल अब सिर्फ इसलिए नहीं खुलता कि कोई दरवाजा नॉक करे। वो इस चेंज को महसूस करते हैं, नफरत की तरह नहीं, बल्कि उस एक्सेस की तरह जो अब उनके पास नहीं रहा। क्योंकि सच ये है, हील्ड लोग खुद को एक्सप्लेन नहीं करते, वो मुख्तलिफ तरीके से चलते हैं, वो खामोशी से खुद को चूज करते हैं। कमेंट करें, मैं उन चीजों के लिए अब अवेलेबल नहीं हूं जो मुझे ड्रेन करती हैं। तुमने अपना दिल बंद नहीं किया, तुमने बस वो दरवाजा बंद किया जो तुम्हारी कीमत भूल चुका था। आप अब पहले जैसे रिएक्ट नहीं करते, आप अब भीख नहीं मांगते, आप क्लोजर के पीछे नहीं भागते, और ये उन लोगों को डरा देता है जो सिर्फ आपके पुराने वर्जन को जानते थे। आप अपनी बात समझाते समझाते अपना गला थका देते थे। आप वो गिल्ट उठाते रहे जो कभी आपका था ही नहीं। आप चुप रहते थे सिर्फ इसलिए कि सब कंफर्टेबल रहे। लेकिन फिर आपके अंदर कुछ टूट सा गया। आपको समझ आ गया कि समझे जाने से ज्यादा अच्छा सुकून महसूस होता है। जबरदस्ती के रिश्तों से ज्यादा महफूज फासला होता है, और टेम्पररी प्यार से ज्यादा ताकतवर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अब आपका अंदाज बदल गया है।
आप ज्यादा सुनते हैं, कम बोलते हैं और जल्दी चले जाते हैं। इसलिए नहीं कि आप ठंडे हो गए हो, बल्कि इसलिए कि आपने आखिरकार ये सीख लिया है कि हर चीज आपकी एनर्जी के लायक नहीं होती। लोग कहेंगे आप बदल गए हो, कहने दो, ग्रोथ हमेशा लॉस जैसी लगती है उन लोगों को जो आपकी खामोशी से फायदा उठाते रहे। कमेंट करें, मैं अपनी बन चुकी शख्सियत की इज्जत करती हूँ। आपने अपना दिल नहीं खोया, बस आपने उसे देना बंद कर दिया उन लोगों को जो उसे संभाल ही नहीं सकते थे।